नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे दिल की गहराइयों से। चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की जिन्होंने इस वर्ष सारे इन्वेस्टर्स को माला माल किया है और जेब भर भर कर पैसे रिटर्न दिए हैं। जी, आज हम बात करेंगे CDSL, हैप्पीएस्ट माइंड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, रेणुका शुगर्स, इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन एरेना और ज़ोमैटो। यस, तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा शेयर्स है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा थोड़ा मोटिवेशन आगे बढ़े और मैं अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँ। और मेरा और क्योंकि मेरा और इस चैनल का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य है कि हम जैसे छोटे रिटेलर का पैसे सही जगह सही स्टॉक में लगे और एक परफेक्ट या परमानेंट इनकम का सोर्स स्टॉक मार्केट से जनरेट हो। यही मेरा और इस यूट्यूब चैनल का लक्ष्य है। चलिए भाइयों, चलिए आगे बढ़ते जानते हैं। तो देखिए, इस वर्ष लगभग ये 6 से 7 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने ना केवल बड़े इन्वेस्टर बल्कि रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है उनको भी इन्होंने माला माल किया है। अगर आप मेरी बात कहेंगे तो मेरा स्टक है हैप्पीएस्ट माइंड में, जो भी बोनस भी मुझे मिला था रिसेंटली पिछले हफ्ते, तो अच्छा रिटर्न मिला है मुझे। अभी भी मैं मेरी क्वांटिटी लेके बैठा हूँ। तो चलिए जानते हैं। देखिए, एक एक देखेंगे। CDSL देखिए, इसी वर्ष 147% का मूवमेंट देखा गया, लगभग 150% ये अप हुआ है। लेकिन पिछले 5 दिनों में 7% की गिरावट देखी गई है। हैप्पीएस्ट माइंड इस वर्ष देखिए भाइयों 300% भागा है हैप्पीएस्ट माइंड, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये भी 7% डाउन है। अगर उसके बाद हम देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी 61% अप है इस वर्ष में और 5 दिनों में 4% की गिरावट है। नवीन फ्लोरिन 34% अप है इस वर्ष में, लेकिन पिछले 5 दिनों में 8% डाउन है। श्री रेणुका शुगर्स ऑलमोस्ट 200% अप मूवमेंट देखा गया है, तेज़ी देखी गई है इस वर्ष में और पिछले 5 दिनों में 4% डाउन है। इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन एरेना 151% की तेज़ी देखी गई है टोटल इस वर्ष में, लेकिन पिछले 5 दिनों में 6% की गिरावट देखी गई है। तो ज़ोमैटो का इतना मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि इसी महीने इसकी लिस्टिंग हुई है और अभी फ़ायदा या लॉस उतना हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 5 दिनों से 5% की गिरावट देखी गई है। तो चलिए जानते हैं। अभी देखिए, ये ऐसे शेयर है जो काफ़ी पैसे बनाकर लोगों को दिए हैं, हमें दिए हैं, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उन्हें दिया है। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि यहाँ अब इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 5 दिनों में? क्या ये कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ है या कुछ होने से पहले की ये आंधी है या फिर कुछ नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं? तो चलिए जानते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले CDSL। तो देखिए CDSL की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है, देखिए शेयर्स ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज हैव बीन सीन ए 4-fold increase since March 2020 because the number of small investors in the country has grown sharply in last year. The depository demat account has currently reached 40 million। तो देखिए सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ, कारण कुछ नहीं है इसका, बस लोगों की प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं CDSL में, हर एक शेयर की में भी ये हो सकता है, CDSL में भी लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्योंकि CDSL का जो बिज़नेस मॉडल है, अभी जो डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है तो उसमें ज़्यादातर CDSL ही मैनेज करती है। तो ऑलमोस्ट अभी देखिए इनके पास 40 बिलियंस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, लास्ट ईयर की ये बात हो रही है। और अभी इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से मात्र 2 से 3 या 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एक्टिवली अवेलेबल है। और जो यंग जनरेशन अभी तेज़ी से स्टॉक मार्केट की ओर देख रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आगे तो आपको पता ही है कि कितने मिलियन अकाउंट ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो बिज़नेस या फंडामेंटल कुछ इश्यू नहीं है। बेझिझक अगर आपकी
कोई भी इसमें क्वांटिटी है, बने रही है। दूसरी अगर हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी, सबका चहेता डिक्सन, नाम जैसा है डिक्सन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शेयर्स ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज वेयर अमॉन्ग हिट स्टॉक एज इट सर्ज 61% so far this year. The stock is trading lower as investors seem to be booking a profit. This week the company reported a consolidated net profit of rupees 18.22 crore in the June quarter financial 2022. That jumped over 1035 year on year. तो देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे पहले इनका बिज़नेस मॉडल आप देखिए। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी टीवी से लेकर फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर, एसी और ना जाने बल्ब, एलईडी, एलसीडी, मोबाइल का जो इंटरनल पार्ट होता है या कंप्लीट मोबाइल होता है या छोटे छोटे जो चिप्स जो चिप होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सभी के लिए, चाहे मोबाइल के लिए हो या टीवी रिमोट के लिए हो, टीवी के लिए हो, एलसीडी, एलईडी बल्ब, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सारे सेक्टर में भी आ चुकी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। सारे सेक्टर में बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके पास अभी है ना कि, और इनका बिज़नेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, हर सेक्टर में फैला हुआ है, खासकर टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो आपको पता ही है बिज़नेस में या फंडामेंटल में फ्यूचर ग्रोथ एब्सोल्युटली काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो शेयर डाउन 5 दिन से डाउन बता रहा है, उसका एक ही कारण है और मैं भी एग्री करता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग है। और अगर आप इनका जो रिज़ल्ट देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और ईयर टू ईयर में देखेंगे तो 1000% की तेज़ी। तो बताइए कहाँ पर क्यों शेयर नीचे जा रहा है? पता चला है आपको, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब जो भी है, जो भी चाह रहे हैं कि भाई कुछ पैसे निकाले मार्केट से, इन्वेस्ट किया है, काफ़ी टाइम हो गया है, अब अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं पैसे निकालूं, तो वो लोग निकाल रहे हैं। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक कारण है, बने रहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नवीन फ्लोरिन, इंडिया की सबसे बेहतरीन स्पेशल सेगमेंट में, केमिकल के स्पेशल सेगमेंट में मैं कहूँगा ये कंपनी है नवीन फ्लोरिन। हर दिन मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहती है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, 40 से 50 साल पुरानी कंपनी है और इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल हैज़ सर्च्ड 91%। तो इस साल में देखिए 91% ऑलमोस्ट अप हुआ है। एंड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक का सर्च लास्ट 1 ईयर की मैं बोल रहा हूँ, और 34% इन 2021 में 31% अप हुआ है। तो अभी देखिए लास्ट 5 डेज से ये थोड़ा डाउन में जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखेंगे तो देखिए इन द जून क्वार्टर द कंपनी नेट सेल्स रोज 51% टू रुपीज़ 326.51 करोड़, वाइल नेट प्रॉफिट डिक्लाइंड 0.2 टू 55% 92 करोड़। तो देखिए सुपर नतीजे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेल्स है इनका 51% अप हुआ है, हालांकि प्रॉफिट में मात्र 0.2 का डिक्लाइन हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। स्पेशल केमिकल सेक्टर का में पहली बात वहाँ पर घुसना और बिज़नेस करना, और हर दिन एक नया, क्योंकि इनकी एक भारी भरकम टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और हर महीने या फिर कभी ना कभी हर समय ये लोग पेटेंट के लिए अप्लाई करते रहते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है इनका जी। और इनका जो बिज़नेस है वहाँ पर कंप्लीट मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता है वो। जैसे अभी फेसबुक है, फेसबुक को कौन टक्कर दे रहा, अभी कोई है नहीं है। सम टाइम के लिए हमें व्हाट्सअप दिखा, क्योंकि व्हाट्सअप काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे, बट फेसबुक ने उसे ख़रीद लिया। तो ये ऐसा बिज़नेस में नवीन फ्लोरिन, जहाँ पर काफ़ी कुछ कंपनी उस लेवल तक पहुँच सकती है, काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है, ठीक है। तो नो डाउट बने रही है, आगे इसका भविष्य सुनहरा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड, तो हैप्पीएस्ट माइंड भी काफ़ी लोगों का माइंड हैप्पी किया है। लगभग 300% का मूवमेंट इस वर्ष इन्होंने दिया है, और पिछले 5 दिनों से 6 से 7% की गिरावट देखी गई है। तो नो डाउट हमें बने रहना चाहिए इसमें, क्योंकि कंपनी का पूरा बिज़नेस जो मॉडल है वो डिजिटल पे डिपेंड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पे डिपेंड है। तो बने रहिए, नो डाउट अच्छा मैनेजमेंट है।
उसके बाद हम बात करेंगे रेणुका शुगर्स, वन ऑफ द फेमस एंड सबकी चाहती शुगर सेक्टर में रेणुका शुगर्स। अच्छा मैनेजमेंट है, 200% का मूवमेंट देखा गया इस वर्ष में। पिछले 3 से 4 दिनों में कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन नो डाउट इसमें बने रही है। उसके बाद है ज़ोमैटो जी, तो ये तो रिसेंटली लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग हुई थी, तो अभी बस चल रहा है। 4 से 5 दिनों में 4 से 5% की गिरावट हुई है। आगे भी अगर किसी को मिला है लिस्टिंग में तो IPO में तो बने रहिए, अभी बात करना जल्दबाजी होगी। और उसके बाद आता है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना। ये है सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है और मनी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो ये भी अपने सेगमेंट में एक अच्छी कंपनी है। इसमें भी आप एक बार फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर शेयर या कुछ क्वांटिटी है तो रिव्यू कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखिए ये जो सारे शेयर्स की हमने डिस्कशन की है आज, ये सारे देखिए यहाँ पर है फंडामेंटली साउंड और अच्छे शेयर्स है। तो कभी भी अगर इसमें कुछ भी अगर आप बेचना ख़रीदना चाह रहे हैं तो एक बार सोच समझ कर आगे बढ़िए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।